ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा, हे भगवान ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की आदत है। जी बाबा, भक्ति बाबा कहते हैं हर तरह से छूट जानी चाहिए, तब हम ऊपर उठ पाएंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात की प्रतीक है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। हाँ जी बाबा, ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहें, सिर्फ बाबा कहें तो भी ठीक है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। मेरे बाबा हम बच्चों को बैठ कर समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाबा बैठ समझाते हैं बच्चों को। तो पिता जो है वो सब बच्चों को बैठ समझा रहे हैं। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच। अब भगवान उवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वो बाबा हैं, वो भगवान, वो पिता हैं, तो भगवान के बच्चे सब भाई भाई हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जब ज्ञान से हम परिपूर्ण होते हैं तो हमारी जो सोच होती है, वो ख्यालात होती है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा किसी का नहीं चलेगा। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान के सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच। पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाले अथवा समझाने वाले कौन हैं। पहले वो चीज़ तो समझें। परमात्मा का परिचय बाबा कहते हैं सबसे पहले देना है, उसके बाद सारी बातें बतलानी है कि उन्होंने हमें ये बतलाया है। वो सर्वोच्च आत्मा, ज्ञान के सागर, निराकार है। वो तो है ही सत्य, वो सत्य ही बताएंगे। जब वो खुद सत्य हैं तो वो बतलाएंगे भी सत्य ना, फिर उनमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबके पिता हैं वो पारलौकिक पिता
बैठ समझाते हैं वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। और कहते हैं जब हमको समझाने वाले, ज्ञान देने वाले स्वयं भगवान हैं, तो फिर उसमें तो कोई सवाल का, कोई शक का जगह रहता ही नहीं है। बाबा कहते हैं और कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वो है पतित पावन। तो तब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने समय पर आते होंगे। जब वो पतित पावन है तो अपना समय पर जब पतित हो जाएंगे तब आएंगे। तुम देखते भी हो ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर निर्विकारी दुनिया होनी है। ये है विकारी दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही निर्विकारी था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, एकदम मजबूती से बंद करके रखे हैं बुद्धि को। उसकी चाबी एक बाबा के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाले कौन हैं। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ जो टिप्पणी जिसको कहते हैं ना, टिप्पणी करते हैं जब उनको लौकिक मनुष्य समझते हैं। इसलिए पहली बात ही ये समझाओ। तो पहले ये समझाना है, ये निश्चय कराना है कि परम पिता परमात्मा निराकार इनके तन में आकर के ज्ञान सुनाए। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवाच, वो तो है ही सत्य। और शिव को तो सत्य हम भक्ति में भी कहते थे ना, लेकिन वो भी अर्थ समझते नहीं थे। सत्य ही शिव है, लेकिन किस तरह का सत्य है और शिव कैसे हैं, ये चीज़ को जब बतलाया जा रहा है तो स्वीकारने में बहुत हम फंस जाते हैं विकारी बातों में, माया की जंजाल में। बाबा समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाबा हैं ही ज्ञानवान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के पिता से मिल रही है। अभी बेहद के पिता से हमें ये सारा ज्ञान मिला ना, वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आइए, तो पहले उनका ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य ज्ञान देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा सत्य हैं, बाबा ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। जिसके पास जाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमको ये बनना है, तो उनके जैसा बनना है। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो हमें देवता बनना होगा ना। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं। जो संशय में आ गए ना, बाबा कहते हैं वो साधारण मनुष्य फिर हो गए। तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? फिर अब उनको और लोग चारों तरफ से घेरते हैं। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। अब वो वही व्यक्ति पहले कहते थे कि उनको भगवान पढ़ाते हैं, और फिर बाद में जब वो भागंती हो गए, बाहर निकल गए, तो लोग तो बोलेंगे कि आप तो कहते थे आपको भगवान पढ़ाते हैं, क्या हुआ? कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। काम जीत जगत जीत, बाबा का एकदम सबसे ठोस वाला ये स्लोगन है। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना किरदार रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो।
पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है ना। तो मालिक तो सब अपने अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, तो बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तो तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, ये अभी ज्ञान आया है। अब हम समझें इस बात को। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। जितना ज़्यादा वेद शास्त्रों में उलझते हैं ना, बाबा कहते हैं उतना ही सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। बाबा कहते हैं भक्ति का फल तो वास्तव में बाबा को ही देना है ना। तो जब समय शुरू होता है भक्ति का, तो फिर उस समय से जितने भी फल मिल रहे हैं सब बाबा ही देते हैं। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। बाबा कहते हैं ज़्यादा भीड़ तो भक्ति के लाइन में लगी है ना। सब पुकारते रहते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। भक्ति में तो ये होता ही था। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प का अभ्यास पड़ा हुआ है, आदत बनी हुई है ना आधा कल्प से, इसलिए निकलता है। तुम जानते हो वो तो हमारे पिता हैं। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है, करना है। बाबा से तो तुमको वर्षा लेना है। बाबा तो एकदम निरंतर उनको साथ अनुभव करना है। तो पहले तो ये निश्चय है कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा तुम बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों को अधिकारी बनाते हैं, उस लायक बनाते हैं। ये तो सच्चे पिता है ना। बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर, ज्ञान अग्नि में तपाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। योग अग्नि में तपाते हैं, अमृत पिलाते हैं, शीतलता देते हैं और गोद में बिठा करके घोर नींद से जगा करके स्वर्ग में ले जाते हैं। बाबा ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांतिधाम और सुखधाम में रहती हैं। सुखधाम को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वो है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वो है, हमारा घर वास्तव में वहाँ है। हम कलाकार उस शांति धाम से आते हैं यहाँ किरदार निभाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, वो कलाकार यहाँ के रहवासी होते हैं। वो जो लौकिक नाटक होता है उसके जो कलाकार होते हैं वो यहीं के रहने वाले होते हैं, लेकिन हम रहने वाले परम धाम के हैं, आए हैं यहाँ अपना किरदार निभाने। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर किरदार निभाते हैं। तुम तो समझते हो सारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। अब सभी कलाकार स्टेज पर, मंच पर आ जाते हैं। अभी जो बाबा कहते हैं अब जो समय आ गया ना, अंत समय है, तो इसमें क्लाइमैक्स में सारा कलाकार सामने आ जाते हैं। तब फिर बाबा आकर सभी को ले जाएंगे, इसलिए उनको मुक्तिदाता, गाइड भी, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलिए। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। सब मुक्ति तक का ही उनको भक्ति में ध्यान समझाया गया, तो मुक्ति तक का ही रास्ता देखते हैं कि मुक्ति मिल जाए। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो हठ योगी होते हैं ये राजयोग को जानते ही नहीं है, तो उसको सिखलाएंगे कैसे?
उन्हों का योग ही गलत है, इसलिए तुम जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। और कहते तुम्हें जा करके उन बच्चों को सच्चा वाला राजयोग अब जो बाबा सिखला रहे हैं वो सिखलाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। ऋषि मुनियों को, सन्यासियों को बहुत मान तो दिया जाता था। यहाँ पर बाबा कहते हैं उनको कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है, फिर उनके पीछे उनकी जनसंख्या आएगा। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। तो ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। जो कुछ भी भक्ति में हम देखते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ संगम युग की ही भूली बिसरी यादों के रूप में आत्मा में कहीं ना कहीं सिमटी हुई होंगी। उसी को उभार उभार के सामने लाया गया है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ भी उसी को कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वो हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, तो वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। हमें तो घर बार नहीं छोड़ना है ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। बाबा कहते हैं सफ़ेद का भी बंधन नहीं कि जब सफ़ेद ही पहनना है, लेकिन हाँ सफ़ेद पहनने से अच्छा लगता है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई है। भट्टी में जब सफ़ेद ड्रेस में रहे तो अब यही ड्रेस लगता है। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। और कहते हैं हम भी तो अभी मरजीवा बन गए ना, तो इसलिए सफ़ेद ड्रेस उस लिहाज से भी अच्छा है। तो पहले कोई को भी बाबा का परिचय देना है। दो पिता हैं, ये बातें समझने में समय लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक पिता। इस समय तुमको तीन पिता हैं, क्योंकि भगवान आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी तो पिता हैं सबके। प्रजापिता बाबा ने उनको दर्जा दिया है, तो वो भी तो पिता हुए ना, लौकिक पिता भी हैं। अच्छा, अब तीनों पिता से ऊंच वर्षा किसका? सबसे ऊंच वर्षा कौन देंगे? निराकार पिता। वर्षा कैसे दे? वो फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार हैं और ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। मैं सभी का पिता हूँ। मैं दादा परदादा नहीं हूँ, मैं पिता हूँ। ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन। भल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाबा से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सकें, वो किसी भी तरह का विकार में जा नहीं सकते। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, और दोनों का आपस में दृष्टि में है विकार तो फिर गिर जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद के पिता बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, तुमको नशा चढ़ा होना चाहिए ज्ञान का, सतयुग का। तो यहाँ विकार में क्यों गिरते हो? जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है, उधर भी देखना है, मतलब उधर भी एकदम से छोड़ नहीं देना है। लौकिक पिता को तो तुम पिता कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। तो जो लौकिक में जो पिता है तो बोल चाल में हम थोड़ी ना उनको भाई कहेंगे। अब कहते हैं ऑर्डिनरी वे में, साधारण तरीके से, साधारण रीति से बाबा को पिता ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारे लौकिक पिता है, इतना तो पता है कि लौकिक रूप से पिता है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है।
आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। वास्तव में बाबा कहते हैं ज्ञान को इस तरह से हमें समझना है कि हम किरदार में हैं, तो ये जो भी हमें जीवन में हमारे नाते रिश्ते हैं ना, ये सब उस किरदार के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें उस दृष्टि से देखना है। लेकिन चूंकि उस किरदार में वो पिता हैं तो वो पिता ही रहेंगे ना। बाबा कहते हैं कोई नया आया उसके सामने ऐसे बोलेंगे तो उनको बुद्धि में समझ में नहीं आएगी, उनको लगेगा कि यहीं का माथा खराब है। तो इन सब बातों का भी हमें ख्याल रखना है कि हमें तो समझना है कि हम किरदार में हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को एकदम से कोई भी बात सीधा सीधा बता देने पर वो नहीं समझ पाते हैं, और बल्कि एक विरोध मन में आ जाता है कि ये कैसे, ये क्या, ये तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए फिर वो उधर ना चल जाए, डिसर्विस ना हो जाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, संबंध भी भाई बहन का है तो एकदम गुप्त है। इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दूसरे का लिहाज देना अच्छा है। बाबा कहते हैं एक दूसरे का लिहाज भी रखना है, वो भी अच्छा, वो शिष्टाचार में आएगा। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, लौकिक रीति की भी जो बातें हैं उसका भी निभाना तो है ही। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, काम कर रहे हैं लेकिन बुद्धि ऊपर बाबा में रहे। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाबा को बाबा कहना पड़ेगा। बाबा कहते बाकी जो किरदार में, जिस किरदार में हम हैं उसमें जो रिश्ते हैं वो रिश्ते तो वहीं रहेंगे ना, उनको हम सब डायरेक्ट सीधा सीधा भाई बहन नहीं कह सकते। जो बीके नहीं बने हैं वो तो भाई बहन नहीं समझेंगे, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, उनको तो अजीब लगेगा, ये तो यहाँ सब भाई बहन बना देते हैं। वो समझते नहीं कि किस बारे में कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बस खाली एक तरह का समझ के, और इसीलिए बहुत सारी बातों में जिसको कहें अफवाह फैला देते हैं। तो इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते, हम बच्चों की बाबा बुद्धि ही विशाल बना दे रहे हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारे वो बेहद के पिता हैं, वो सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी हैं, बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, जब कभी कुछ आयोजन में बहुत सारी भीड़ आती है उस सब में भी ध्यान रखना है, नहीं तो वो लोग कहेंगे ये पति को भाई सासू को बहन कह देते, ये क्या सीखते हैं। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुम्हारी गति मति तुम ही जानो, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो, तो हमारी बातें भी हम ही जाने। तो अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहीं कोई मूंझे नहीं। बाबा कहते हैं ये इस बात का भी ध्यान रखना है कहीं कोई मूंझ ना जाए। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाले भगवान हैं, वो धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इस बात पर पहले उन्हें निश्चय कराना है, उसके लिए युक्तियों से उनकी बुद्धि में बात बैठानी है। अब बताओ वो कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण? फिर जब उनको अच्छे से समझाएंगे, फिर जब पूछेंगे ना तो उनको भी बुद्धि चलेगी, चकराएगी। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाबा राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सकें। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करें तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। श्री कृष्ण राजकुमार थे तो जरूर सतयुग में राजकुमार होंगे ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी, और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, होती भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ही ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं,
सतयुग में थोड़े होते हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं वहाँ पे मनुष्य। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी को कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाबा कहते हैं कृष्णपुरी कहो या फिर विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, सब एक ही बात हुई। और आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई है। वास्तव में ये सब लड़ाइयाँ कुछ हुई ही नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। लड़ने का नाम लें तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से, पूरी तरह से अहिंसा तो हमारा स्वाभाविक गुण है ना, तो उसी गुण से ना सबको विजय प्राप्त करना है। हिंसा में आ गए तो फिर विजय कहाँ हुआ। सिर्फ बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा की याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे, और कोई दूसरा विकर्मों को करने से विनाश थोड़ी होना है। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाबा पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है। अब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो। बाबा कहते हैं अब वास्तविकता में तुम बाबा के साथ योग लगाना सीख रहे हो, बाबा के साथ रहने का अभ्यास बढ़ा रहे हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल में ये चीज़ हम अनुभव भी कर रहे हैं। तो इसमें लड़ाई की तो कोई बात नहीं है, ये तो अब हम महसूस भी कर रहे हैं, लड़ाई का तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाबा के साथ योग लगाएंगे वहीं बाबा से वर्षा पाएंगे। अंजी बाबा अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। बाकी आज के मुरली से लिए गए आगे वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। लौकिक जो किरदार मिला है उसको निभाना है, लेकिन दृष्टि भाई भाई की रखनी है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दृष्टि में विकार रह जाएगा तो फिर पावन थोड़ी रहे। तो पावन बनने पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है, और पतित पावन बाबा से योग लगाकर पावन बनना है। और पावन बनने के लिए क्या करना है, बाबा के सानिध्य में खुद को अनुभव करना है। निरंतर प्रयास करना है कि हम बाबा के सानिध्य में रहें, और जितना ज़्यादा हम बाबा के नज़दीक का अनुभव करेंगे, करीब रहेंगे, उतना ज़्यादा गुणवत्ताएं, शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो माया, रावण, विकार सब दूर होता जाएगा, क्योंकि बाबा के आसपास ये भटक भी नहीं सकते। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले रचयिता भव। बाबा कहते हैं अपनी संपूर्णता के आधार पर क्या करना है, समय को समीप लाना है, और ऐसा करने वाले हम रचयिता बन जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो। तो रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना के हिसाब से थोड़ी होगा। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। रचयिता जैसा चाहेगा वैसा रचना करेगा ना, तो बाबा कहते हैं वो उसके अधीन हुआ ना। इसलिए कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा जरूर,
लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। पहले ही हम अपने भीतर इतना परिवर्तन कर चुके रहेंगे, हम बाबा के सानिध्य में रहेंगे तो जो परिस्थिति को जिस समय पर आना वो तो आएगा, लेकिन बाबा कहते हैं वो परिवर्तन पहले ही आप परिवर्तन कर दो। वैसे भी कोई विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो उसका जो अंक मिलना है ना, उसमें जो हम गिरते उठते वो सब तो बच गया, तो उसका हमें एडिशनल अंक मिलेंगे। बाबा कहते हैं वो हमें उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। और अगर एक हुआ कि जब समय परिस्थिति आया तब हम अपने आप को परिवर्तन किए तो बाबा कहते हैं फिर वो उसका जो अंक मिलना था ना, वो बोनस ना अंक हमें नहीं मिलेगा, वो तो फिर समय कराया ना, तो समय को मिल जाएगा। तो इस बात पर भी बहुत ध्यान देना है। परिस्थिति के आने के पहले हमें बाबा कहते हैं परिवर्तन करके तैयार रहो। हम समय आने पर, परिस्थिति आने के बाद अगर परिवर्तित हो रहे हैं तो फिर अंक उसे मिल जाएगा, समय को चला जाएगा, हमारे खाते में नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह की बातें, सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर की सारी बातें बाबा हमें स्पष्ट करके समझाते हैं। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कर्म और योग का संतुलन रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। जो किरदार निभा रहे हैं उस किरदार को किरदार की तरह ही निभाना है, और योग में रहते हुए विकर्म को, बोझ को हल्का करते हुए उस किरदार से बाहर आने का मतलब एक तरह से कहें तो एक दूसरे से वहीं चक्र में एक दूसरे पर निर्भर है। हम जितना ज़्यादा योग में रहते जाते हैं, हमारे विकर्म उतने हल्के होते हैं तो हमें किरदार में उतना ज़्यादा घुसना नहीं पड़ता, हमारा किरदार उतना भारी हल्का होता जाता है। और जितना ज़्यादा हम हल्का होते जाते हैं उतना ज़्यादा योग में बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आगे आगे ज्ञान चलता है, फिर योग चलता है, योग के आधार पर हमारा विकर्म विनाश होता है, हम किरदार से ऊपर उठते जाते हैं। तो ये पूरा एक चक्र है। तो इसमें सबसे आगे आगे जो चीज़ चलती है वो है ज्ञान, और ज्ञान के साथ दूसरा जो कदम कहें या ज्ञान का ही एक हिस्सा कहें वो है पवित्रता। पवित्रता की धारणा होती है तभी ज्ञान इफ़ेक्टिव होता है, नहीं तो ज्ञान एक जानकारी के स्तर तक ही रह जाती है। तो ये संतुलन बनाना, ये खुद को, जीवन को एक किरदार समझना, ये भी ज्ञान की ही एक अवस्था है ना। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली, साकार मुरली का परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में रहते हुए एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। कल ही बाबा ने संबंध बदलाया था। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजयी निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी बाबा। अगर जो मुक्त है ना वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहती है कि हम विजयी हैं और ये निश्चित है कि हम विजयी हैं। सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सफलता मतलब लौकिक रीति की सफलताएं नहीं। सफलता का अर्थ है हम कितना ज़्यादा आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हुए इस किरदार से कितना अलग हो पाते हैं, वो है सफलता। बाबा के सानिध्य में कितना जबरदस्त रह पाते हैं, निरंतर रह पाते हैं, वो है सफलता। जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया।
इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए